हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं 3 दिसंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 3 दिसंबर के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ ही में बात करेंगे स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। और आज मैंने स्टडी जीके के मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। मोटिवेशन कोड है लाइफ हैज़ 2 रूल्स। पहला है नेवर क्विट, कभी क्विट मत करो। और दूसरा रूल क्या है कि हमेशा रोल नंबर फर्स्ट को ही आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक चीज़ हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा सिचुएशन सेम हो। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं, सो आपको उस अप्स एंड डाउन्स में भी क्विट नहीं करना है। अपने हौसले को बरकरार रखना है, अपनी मंजिल को सोचना है और उसके लिए आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2024। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या अलग पूछा है कि आप लोगों से यहाँ पे थीम पूछी है कि जो विश्व विकलांगता दिवस है इसका इस बार का 2024 का विषय क्या है। तो देखिए इसकी इस बार की थीम है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। अगर बात करें आप लोगों से ये पूछते कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, सो विकलांगता संबंधित जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में देखिए अवेयर करना और जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी वेलबींग यानी उनके कल्याणों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बढ़ावा देना इस दिन का जो है मेन उद्देश्य है। तो कब सेलिब्रेट करते हैं और थीम क्या है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति जो है आयोजित करता है। तो अभी रिसेंट शुरू हुआ है ये अभ्यास, जो कि भारत किसके साथ में शुरू करता है, मलेशिया के साथ में। सो अभी 2 दिसंबर यानी कल ही एक्सरसाइज शुरू हुई है हरिमऊ शक्ति, और ये एक्सरसाइज चलेगी 15 दिसंबर तक। ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया और मलेशिया की। अब देखिए इसका एडिशन कौन सा हुआ है, तो इसका अभी 4th एडिशन शुरू हुआ है। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुई है, तो ये एक्सरसाइज हो भी कहाँ पे रही है, मलेशिया में ही हो रही है ये एक्सरसाइज। इस अभ्यास में जो इंडियन कॉन्टिजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है महार रेजिमेंट की बटालियन। रिसेंट कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करें, थोड़ा सा चलिए रिवीजन कर लेते हैं। उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई, कहाँ पे, मलेशिया में। इसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, लक्षद्वीप आइलैंड में। इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, कहाँ हुई, तो ये अभ्यास हुआ है कहाँ पे, मोज़ाम्बिक में। टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास है ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, और ये अभ्यास हुआ कहाँ पे, ईस्टर्न सी बोर्ड। तो कोशिश करें फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन से रिवीजन करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $98 million टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। तो इनमें से कौन सी देखिए संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी बागवानी फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार को $98 million का जो लोन है ये स्वीकृत किया है। तो ये लोन इंडिया को दिया है किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितना दिया है, $98 मिलियन का। ये जो लोन दिया है एडीबी ने, या जो फंडिंग करी है, इससे देखो किस चीज़ के ऊपर फ़ायदा होगा, तो इससे एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसीज़ फ्री प्लांटिंग मटीरियल सिस्टम,
जो प्लांटिंग मटेरियल सिस्टम है वो डिसीज़ फ्री लगाना, इसके अलावा जो क्रॉप यील्ड है, फसल की पैदावार है उसको बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति लचीलापन जो है, इस सभी को बढ़ावा मिलेगा इस फंडिंग से। इस लोन अमाउंट को कुछ टारगेट क्रॉप्स हैं जिन पे यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आलमंड्स, एप्पल्स, एवोकाडो, बेरीज, सिट्रस, ग्रेप्स, गुआवा, लीची, मैंगो, पोमीग्रेनेट एंड वॉलनट्स। तो ये कुछ क्रॉप्स दी गई हैं, कुछ टारगेट क्रॉप्स दी गई हैं जिनके लिए यूज़ किया जाएगा इस लोन अमाउंट को। और किसने दिया है ये लोन अमाउंट? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो अष्टलक्ष्मी जो फेस्टिवल है ये 6 से लेके 8 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और इसको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा कहाँ पे फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल। इसकी अनाउंसमेंट जो यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्टर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने जो है अनाउंसमेंट करी है इस फेस्टिवल की। इस महोत्सव में जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी इंडिया के, उन पर फोकस किया जाएगा, यानी जो पूर्वोत्तर भारत हैं उन पर फोकस किया जाएगा इस महोत्सव में। इस महोत्सव का उद्देश्य है टू ब्रिज द कल्चरल एंड इकोनॉमिक गैप बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द नेशन। सो जो पूर्वोत्तर भारत हो गया और जो देश का बाकी हिस्सा है उसके बीच जो भी सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर है, जो गैप है, उसको ब्रिज करने, उसको पाटने में मदद करेगा, या इसका उद्देश्य है इस महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 14th एडिशन ऑफ द एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन डैश? तो 14वां जो एडिशन हुआ है वो एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन का, तो ये जो 14वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो 2 और 3 दिसंबर 2 दिन जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस कॉन्फ्रेंस को करने का देखिए उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। तो जो उपग्रह अवलोकन है उसके महत्व को बढ़ावा देना ही इस सम्मेलन का जो है मेन उद्देश्य है। तो कहाँ पे हो रहा है? याद रखेंगे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय सेना ने पहली बार सफलतापूर्वक ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्टिविटी है ये कहाँ स्थापित की है? तो इसे स्थापित किया है उन्होंने कहाँ पे? सियाचिन में। ठीक है, किसने इंस्टॉल किया है इसे? इंडियन आर्मी ने। ये जो इंस्टॉलेशन है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का, तो ऐसे एरिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखिए चैलेंजेस हैं, तो ये एक तरीके से इंडिया के एफर्ट्स कम्युनिकेशन को बढ़ाने में, जो सर्विलेंस है यानी जो निगरानी क्षमता है उसको बढ़ाने में भारत के जो एफ़र्ट हैं, भारत के जो प्रयास हैं, उसी को ही हाईलाइट करता है। क्योंकि सियाचिन की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, ये वर्ल्ड का देखो हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है। यहाँ पे कुछ भी देखिए इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इंडिया जो है, इंडिया ने पहला ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी यहाँ पे पहली बार इंस्टॉल किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए चैलेंजिंग है और इंडिया के एफर्ट्स को जो है ये हाईलाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ईट राइट फेयर इन ऊना? सो ऊना में जो ईट राइट मेला लगा है, देखिए उसका मुख्य फोकस क्या है? तो इस फेयर का प्राइमरी फोकस है प्रमोटिंग लोकल फार्म प्रोड्यूस एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो लोकल जो फार्मर्स देखिए प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रमोट करना, और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो भी फूड प्रिपेयर किया गया उसको बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है इस फेयर का। जो ईट राइट फेयर है देखिए, इसे
इनॉग्रेट किया है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने। इस फेयर का उद्देश्य है बीमारियों से बचाव के लिए जो हेल्दी ईटिंग है, स्वस्थ आहार है, उसके बारे में सभी को शिक्षित करना, सभी को एजुकेट करना। तो इस क्वेश्चन से ये भी पूछ सकते हैं कि इस फेयर को, जो ईट राइट फेयर है, इसे इनॉग्रेट किसने किया है, तो इसलिए ये भी याद रखेंगे मुकेश अग्निहोत्री ने। अगला क्वेश्चन है वेयर वर 8 रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2024 टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनकी बैठक, उनके प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जो उनकी बैठक हुई, देखिए ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे, बिहार स्टेट में। इस मीटिंग में देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। तो इस मीटिंग में जो ये बैंक्स हैं, देखिए जो ये रीजनल बैंक्स हो गए, इनको रिव्यू किया गया है। इनके काम को रिव्यू करने के लिए समय समय पर जो है ये बैठक आयोजित की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही जो है इस बैठक को आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम टू कवर इट्स एंटायर कैटल पॉपुलेशन। कौन सा राज्य जो है अपनी संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने जा रहा है, तो इस इंश्योरेंस स्कीम को शुरू करने जा रहा है केरल स्टेट। केरल का जो डेयरी डेवलपमेंट और एनिमल हस्बेंड्री जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है देखिए जे चिंचुरानी, उन्होंने कहा है कि स्टेट में जितने भी कैटल से मवेशी हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए ही इस इंश्योरेंस स्कीम की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो कैटल्स की पॉपुलेशन को ही बेनिफिट देने के लिए इस इंश्योरेंस स्कीम को शुरू कर रहा है केरल सरकार। केरल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन केरल स्टेट की। केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा की है 20 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 140। केरल से बात करें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो देखिए केरल ने शुरू की थी नवोधन स्कीम। केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया था स्टेट में एंटीबायोटिक एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। केरल पहला स्टेट बना जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स जो है स्थापित करे। बिल्डिंग का नाम एक है अमेज 28। ये केरल की पहली बिल्डिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके इनॉग्रेट किया गया है। केरल ने लॉन्च किया था वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरल से याद हो गई सारी न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर टू सपोर्ट एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट। तो जो कृषि बागवानी उत्पादक हैं उनको समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर ये शुरू किया है किसने, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। सो अरुणाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है और जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर हो गया, उन्होंने इस मिशन के लिए जो है MOU साइन किया है सभी ने मिलके। अब इस MOU के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है ये सप्लाई करेगी फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट कहाँ, IDB में लोकल फार्मर्स के थ्रू। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनके माध्यम से ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ भेजेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को भेजेंगे। तो इसमें जो इसके लिए जो मिशन शुरू किया गया है ना, उसे ही नाम दिया है मिशन अरुण हिमवीर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें चलिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं लोकेशन ये सबसे ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी राज्य है भारत का। कैपिटल यहाँ की है ईटानगर। सीएम है पीमा खांडू। डिप्टी सीएम है चाउना मीन। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा की है 2 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICC।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अभी सबसे युवा अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? राइट आंसर इज जय शाह। तो ये आईसीसी के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है ग्रेग बार्कले को। आईसीसी की बात करें यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस और जनरल मैनेजर है वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? अभी रिसेंट देखिए फ्रेंड्स, जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वुमेंस कैटेगरी की। तो वुमेंस सिंगल्स में बात करें तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने अपने करियर में तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता है स्वर्ण पदक। और इसी टूर्नामेंट में देखिए, अगर आप लोगों से मेंस सिंगल के विनर पूछे तो इनका नाम भी याद रखेंगे, जो कि है लक्ष्य सेन। तो आज के यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज मैंने स्टैटिक जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए उनको कवर करते हैं। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है यूजीन ओडम को। विच सिटी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं द एथेंस ऑफ द ईस्ट? पूर्व का एथेंस कहा जाता है मदुरई सिटी को। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निकनेम क्या था? तो इसे जॉन कंपनी भी कहते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? गोल्फ से। इन विच ईयर मिशन ओलंपिक्स इन आर्मी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड? कौन से ईयर में लॉन्च हुआ मिशन ओलंपिक इन आर्मी प्रोग्राम? तो ये लॉन्च हुआ था 2001 में। ओलंपिक गेम्स में जो प्रेजेंट ओलंपिक फ्लैग है ये पहली बार कब होस्ट किया गया था? पहली बार ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया गया था 1920 के समर ओलंपिक्स में। इन विच कंट्री फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वॉज हेल्ड? पहली बार पैरालंपिक गेम्स जो है वो कहाँ हुए थे? लंदन में। हु रोट दी बुक जिसका नाम है पंचतंत्र? तो पंचतंत्र जो बुक है किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू गेट अशोक चक्र? अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीरजा भनोट। नेक्स्ट देखिए, बिरजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, समलेश्वरी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो ये सभी टेम्पल है उड़ीसा में लोकेटेड। बिहू जो है ये फोक डांस है असम राज्य का। कलारी पयट्टू ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है कौन से राज्य का? तो ये मार्शल आर्ट है केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू नेशंस वर इन्वॉल्व इन पिंग पोंग डिप्लोमेसी? कौन से दो राष्ट्र हैं जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हैं? तो उनमें है चाइना और यूएसए। विच वॉर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है ग्रेट वॉर ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन सा ऐसा युद्ध है जिसे ग्रेट वॉर ऑफ अफ्रीका कहते हैं? तो ये है सेकेंड कॉन्गो वॉर, जो कि 1988 से 2003 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? किसने पहली वर्ल्ड वॉर जीती थी? एलाइड पावर्स ने। तो ये हमारे हो गए हैं स्टैटिक के सभी मिक्सअप क्वेश्चंस। अब चलिए रिवीजन करते हैं। तो कल के क्वेश्चंस का एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ उनको। पहला क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये बनाया गया है कब? 2 दिसंबर को। विच फाउंडेशन डे डिड बीएसएफ सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2025? बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की देखिए स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इस बार बीएसएफ ने अपना 60वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स लॉन्च्ड? सिनबेक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और कंबोडिया देश के बीच हुई, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। कहाँ हुई? तो ये एक्सरसाइज हुई कंबोडिया में।
इंडियन रेलवे लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड स्टाफ ट्रेनिंग। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संरक्षक। वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च बीमा सखी योजना। तो 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ करेंगे? आंसर इज पानीपत। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है इसने शुरू किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। नेक्स्ट, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नोटिफाइड डिसीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी किस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है? आंसर स्नेक बाइट। विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट जिसका नाम है घर चोला इसे जीआई टैग मिला, तो ये रिलेटेड है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने लॉन्च किया प्रगति सेविंग अकाउंट। तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है प्रगति बचत खाता को। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल के जो अध्यक्ष हैं ये अपॉइंट हुए हैं कौन? अमित गर्ग। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी देखिए हमारा लास्ट सेक्शन है टेस्ट का, जिसमें पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस बता देती हूँ, आंसर्स को चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है सुदीप्त सेन गुप्ता ने। दूसरी बुक का नाम था अब मॉनसून। देखिए मॉनसून जो बुक है ना ये अभय के ने लिखी है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा अभय की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने कमेंट किसके रखे हैं? सुश्री निहारी एंड आर्यन खान। सो थैंक यू। देखिए आप लोगों ने हमें थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट किया, सो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं अब आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है अमेंडमेंट से, संशोधन से संबंधित इनमें से कौन सा भाग है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए कौन सा आर्टिकल है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सिंपल पूछें तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।